हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम कृष्णा गुप्ता मेरे नाम पर है। और इस चैनल पर मैं हमेशा स्टोरीज डालता रहता हूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं कृष्णा गुप्ता हूं और मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं। मेरे चैनल का जो मेन चैनल है, ये तो एक सेकेंडरी चैनल है जिस पर मैं स्टोरीज और कुछ फ्यूचर में स्पिरिचुअल चीज़ें पोस्ट करूँगा। और जो मेरा मेन चैनल है जिसका लिंक अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एस्ट्रो गुरु नाम है, जिस पर मैंने बहुत सारी टैरो रीडिंग करी है। रेगुलर उस पर टैरो से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो अगर आप टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर तो आप वहां जा सकते हैं। उस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप क्लिक करके चैनल पर स्विच कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी आपकी स्क्रीन पर एक जो नंबर आ रहा है ये मेरी टीम का नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर मेरे साथ आप अपना पर्सनल सेशन चाहते हैं टैरो का, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि टाइटल अब तक आपने पढ़ लिया होगा, ये एक नास्तिक की कहानी है, एक नास्तिक की कथा इसका नाम है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं इस कहानी के बारे में बता दूं। ये कहानी भगवान रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे उनके जीवन से संबंधित है। इस कहानी को मैंने कहीं एक पुस्तक में बहुत साल पहले, अंदाजन 20-22 साल पहले करीब पढ़ा था। कहानी कितनी प्रामाणिक है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं कोई प्रामाणिकता का दावा नहीं करता। और चूंकि कहानी बड़ी प्यारी है और इसलिए मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी का जो मोरल है वो बहुत स्पिरिचुअल है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो ये कहानी आपके लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है। तो कहानी इस तरह की है कि भारत में बहुत समय पहले जब भगवान रामकृष्ण परमहंस कोलकाता में रहते थे, उस समय कलकत्ता नाम था, अंग्रेजों का समय था, विवेकानंद उनके शिष्य हुआ करते थे। तो उस समय से भी पहले की बात है थोड़ी, जब विवेकानंद जी उनके शिष्य नहीं बने थे। तो उस समय रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर की पूजा करते थे, काली माता की पूजा करते थे, वहीं पर रहते थे और उनकी ख्याति कलकत्ता भर में फैली हुई थी। लोग मानते थे कि वे एक अवतारी पुरुष हैं, उनका नाम रामकृष्ण था, उनके नाम के आगे परमहंस जोड़ा गया। परमहंस का मतलब एक पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष। तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। तो एक दिन उनको पता चला कि कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया है। उन्होंने उस व्यक्ति को सादर बुलाया, आमंत्रित किया। वो व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है तोतापुरी और मैं एक नास्तिक हूँ, मैं मानता ही नहीं कि ईश्वर होता है, और जो आप काली की पूजा करते हैं, काली तो कहीं है नहीं, आप पूजा किसकी करते हैं मैं समझ नहीं पाता। तो रामकृष्ण ने कहा ठीक है, आप नास्तिक हैं तो मैं आपकी नास्तिकता का सम्मान करता हूँ, आप बताएं मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि परमहंस जी, मैं आपको बता दूं कि मैं शास्त्रार्थ करता हूं। जैसा कि भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, मंडन मिश्र ने शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था। मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के शास्त्रार्थ की भी एक कथा है, वो कभी मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें तो इसलिए मैंने कहा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल इंटरनेट की लाइफ में वो सभी चीज़ें थोड़ी सी खो सी गई हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं और इस विषय पर करना चाहता हूं कि क्या ईश्वर सचमुच में है, आप साबित करें और मैं साबित करूंगा नहीं है, देखते हैं कौन जीतता है, क्या कहते हैं। तो रामकृष्ण ने कहा कि काली के मंदिर में आप आए हैं, काली की कृपा से आए हैं, काली की मर्जी से आए हैं, और अगर आप ये प्रस्ताव दे रहे हैं तो इसमें भी काली की मर्जी होगी। प्रस्ताव आपका स्वीकार है, कब करना है शास्त्रार्थ बता दें। बोले मैं आपको शनिवार को मिलूंगा। शायद शनिवार ही था, शनिवार लेकर चलते। तो बोले मैं शनिवार को मिलूंगा। ठीक है, आप शनिवार को आ जाएं, शास्त्रार्थ करने के लिए तैयारी कर लें। उन्होंने कहा आप तैयारी कर लें। रामकृष्ण बोले मैं तो तैयार हूं, तू अभी कर ले। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, शास्त्रार्थ में लोग जुटेंगे, भीड़ लगेगी, सबके सामने शास्त्रार्थ होगा, और अगर आप शास्त्रार्थ में हार गए, मैंने साबित कर दिया कि ईश्वर नहीं है, काली नहीं है, तो आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, नास्तिक होना होगा। रामकृष्ण ने कहा ठीक, बन जाऊंगा तेरा शिष्य, और अगर तू हार गया तो? उन्होंने कहा मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा और मैं आस्तिक हो जाऊंगा। ये कहकर तोतापुरी चले गए। रामकृष्ण जी के साथ के जो लोग थे वहां मौजूद, उन्होंने कहा कि अरे महाराज आपने क्या कर दिया, आप जानते नहीं इसको, बड़ा शातिर व्यक्ति है, इसने कम से कम 100 से ज्यादा पंडितों को, ज्ञानियों को अपना चेला बना लिया है, शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, जीत नहीं पाए उससे, और वे सभी नास्तिक हो गए हैं। नास्तिकों का पूरा एक समझिए फौज इसकी चल रही है, चेले इसके हैं। ये बड़ा ही गलत किस्म का व्यक्ति है, आपने क्या कर दिया। इसकी तर्क तो होते नहीं, कुतर्क करता है ये। रामकृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, काली ने भेजा था, काली ही देख लेगी, मेरे को कुछ करना नहीं है। और उधर तोतापुरी ने क्या किया कि कलकत्ता भर में मैसेज फैलाना शुरू कर दिया कि उसका और रामकृष्ण का शास्त्रार्थ होने वाला है। तो बड़े बड़े लोग उसमें इकट्ठा होने लगे।
देखने के लिए। कुछ लोग जो रामकृष्ण जी से जलन रखते थे वो भी आए कि अब रामकृष्ण की फजीहत होगी। देखते हैं तोतापुरी जो सैकड़ों पंडितों को हरा चुका, ये तो ज्ञानियों को हरा चुका। रामकृष्ण तो अनपढ़ व्यक्ति, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इनको तो पोथी पढ़नी भी नहीं आती, वेद पढ़ने नहीं आते, ये कैसे जीत पाएंगे। देखते हैं तो सब लोग इकट्ठा हुए। शनिवार के दिन सारे लोग आ गए। रामकृष्ण जी एक तरफ बैठे थे, तोतापुरी जी दूसरी तरफ बैठे थे और भीड़ लगी थी। तो उसने जो है शास्त्रार्थ में शुरुआत करी और उसने कहा, बताइए रामकृष्ण जी, काली है आप कहते हैं, कैसे मानूं काली है। तो रामकृष्ण ने कहा, मानना क्या है, काली है तो है। जैसे तेरे से बात करता हूँ वैसे काली से बात करता हूँ, जैसे तेरी बातें सुनता हूँ वैसे उसकी बातें सुनता हूँ, जैसे तू मेरे से बात कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति मेरे से रूठ सकता है ऐसे काली रूठ जाती है, जैसे कोई खिलखिला कर हंसता है ऐसे काली भी खिलखिला कर हंसती है। काली मतलब काली माता। तो उन्होंने कहा, अब मैं आपको बताता हूँ कि उनका अस्तित्व कैसे नहीं है। तोतापुरी शुरू हो गए अपनी ओर से, और जब शुरू हो गए तो शुरू हो गए, घंटे भर तक बोलते ही रहे। और उनके तर्क ऐसे थे कि जो ज्ञानी समुदाय वहां बैठा था, लोग अपना सिर पकड़ लेते कि हे भगवान, इसका क्या काट होगा, इसकी क्या काट होगी। और रामकृष्ण बड़ी उत्सुकता से ऐसे करके सुन रहे थे, हाँ हाँ हाँ, फिर हाँ हाँ हाँ, फिर ऊपर देखते कहते रे 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 रे, गजब गजब, देखा, हाँ आगे बताना। एकदम उत्सुकता, जैसे छोटा बच्चा होता है ना एकदम उत्सुक, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, एकदम वैसे चल रहे थे। वो कई घंटे से लगा हुआ था और रामकृष्ण एकदम इतनी उत्सुकता में थे कि तोतापुरी को रुकने नहीं दे रहे थे। और बीच बीच में ऊपर देख के कहते रहे, वाह 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 वाह, मजा आ गया, देखा देखा देखा, हाँ हाँ फिर बताना, वो वाला बताना। उसको पॉइंट्स में भी फंसाते थे, फंसाते क्या थे, उसको इनकरेज करते थे कि अब आगे बताओ, अब आगे बताओ, अब आगे बताओ। और तोतापुरी बताता रहा, बड़ी देर हो गई, 4-5 घंटे तक वो बोलता रहा। फिर उसका मतलब थोड़ा सा मूड खराब हो गया और उसने जो है अपनी बात रोकी। उसने कहा, एक बात मुझे बताएं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये उत्सुकता इतनी क्यों है और ऊपर देख के वाह वाह क्यों बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसका अर्थ बताएं। उन्होंने कहा, रामकृष्ण जी ने जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो वीडियो को रिपीट करके सुनिएगा। रामकृष्ण ने कहा, तू समझ नहीं रहा, मैं तो काली से कहता हूं कि हे काली, देख तूने कैसा इंसान धरती पर भेजा जिसमें तूने इतनी योग्यता भर दी कि वो साबित कर सकता है कि तू नहीं है। वाह, गजब की बात है, क्या माया है काली की। तोतापुरी सोच में पड़ गया, इस लाइन की मीनिंग समझने लगा। उसने रिपीट किया और सोचते सोचते बोला कि आप कहते हैं काली ने एक ऐसा इंसान मेरे रूप में इस धरती पर भेजा जिसमें काली ने इतनी शक्तियां भर दी कि मैं साबित कर सकता हूं कि वही नहीं है। उन्होंने बोले, हां तू बढ़िया साबित कर रहा है, बोल, बहुत बढ़िया बोल रहा है, और बोल, बता मेरे को, समझा, तू तो बहुत बढ़िया नास्तिक है, कहां था इतने दिन, आया क्यों नहीं मेरे पास, देखा देखा देखा। तोतापुरी कंफ्यूज हो गया। तोतापुरी समझ नहीं पाया कि वो अब क्या बोले, क्योंकि अब वो अगर एक भी लाइन बोलता तो वो लाइन भी यही प्रमाणित करती कि काली ने ऐसा व्यक्ति भेजा जो इतना शक्तिशाली है कि साबित कर सकता है कि काली नहीं है। यानी भगवान ने एक ऐसा व्यक्ति धरती पर भेजा है जिसमें इतनी योग्यता भगवान ने दी कि वो साबित कर देगा कि भगवान है ही नहीं। तोतापुरी इस वाक्य की काट नहीं खोज पा रहा था, बड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके शिष्यों ने भी उसको ठेला, गुरुजी कुछ तो बोले। कहता, रुको 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 गुरुजी, कुछ तो बोले। कहता, रुको रुको, सोचने दो पहले, इस अनपढ़ आदमी ने जो कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसकी बात की काट कैसे निकालूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। काली ने मुझे भेजा, मेरे में इतनी योग्यता भरी कि मैं साबित कर सकता हूं कि वो नहीं है। नहीं, जरूर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, मुझसे गड़बड़ हो गई। फिर तोतापुरी उठा, रामकृष्ण जी के पास आया और उनके पैरों पर लेट गया और उसने कहा, महाराज मुझे बिल्कुल क्षमा करें, ये जितने मेरे चेले घूम रहे हैं, जितने लोग मुझे नास्तिक, बहुत बड़ा नास्तिक समझते हैं, ये सारे मूर्ख हैं। क्योंकि मैंने जो आडंबर फैला रखा था, आडंबर मतलब मायाजाल, झूठ, उस झूठ को आपने एक लाइन से, एक शब्द से, एक वाक्य से ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। मैं अभी भी नहीं जानता, सच में नहीं जानता ईश्वर है कि नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो मानता हूं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि सच में है, और मैं बहुत कंफ्यूज हूं। आई एम रियली वेरी कंफ्यूज्ड। मुझे सच में नहीं पता कि है कि नहीं है कि नहीं, लेकिन मैं चूंकि मान के चलता हूं कि नहीं है और मेरा इतना नाम हो गया है, तो अब मैं वापस कैसे जाऊं कि ईश्वर है, मैं तो खोज भी नहीं सकता। और मेरी किस्मत है कि आज आप मिल गए, शायद काली ने ही मुझे आपके द्वारे भेजा, जैसे उस दिन आपने कहा था।
जब शास्त्रार्थ के लिए मैं न्योता देने आया था, आपने कहा था काली ने तुझे भेजा है तो मना कैसे करूं। अरे मैं मूर्ख, उसी दिन समझना चाहिए था मुझे, उसी दिन मेरे को आपके पैरों में गिर जाना था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। और आज आपने जो कहा वो मैं उस दिन से जोड़कर समझता हूं। उस दिन आपने कहा था ना, रामकृष्ण ने कहा हाँ काली ने ही तो तेरे को भेजा था मेरे पास, तो मैं मना कैसे कर देता, तू अपनी मर्जी से थोड़ी आया। उन्होंने कहा यही तो, काली ने मुझे आपके पास भेजा, काली ने आपसे कहा शास्त्रार्थ कर लो, और काली ने मुझे धरती पर भेजा, इतना योग्य बनाया कि मैं साबित कर सकता हूं कि वो नहीं है। मेरे को योग्यता नहीं चाहिए, मुझे समझाएं, मुझे दिखाएं, मुझे काली से मिलाएं, मैं मिलना चाहता हूं उनसे, मेरे को भी बात करनी है जैसे आप करते हैं। और उसी दिन से तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस का शिष्य बन गया। खत्म हो गया वो नास्तिक, और उस नास्तिक के पीछे जितने खड़े थे सब नष्ट हो गए। नष्ट हो गए मतलब सबकी नास्तिकता वहीं ध्वस्त हो गई, बची ही नहीं नास्तिकता, क्योंकि आस्तिकता इतनी ऊंची थी, अंडरस्टूड, इतनी हाई क्वालिटी की, इतनी हाइपर कंडीशन में थी आस्तिकता रामकृष्ण जी की, जो उस नास्तिकता को ध्वस्त करती चली गई। जैसे विवेकानंद जी के जीवन में भी प्रसंग आया है, कभी उनके बारे में भी कुछ बोलूंगा। ये जो कहानी थी तोतापुरी की कन्वर्जन की, इसकी एक्चुअली में सच में मुझे प्रामाणिकता नहीं पता। अगर किसी को पता होगी तो जरूर कमेंट करिएगा और मुझे सोर्स बताइएगा कि इसकी प्रामाणिकता कहाँ है। क्योंकि मैं जब छोटा था ना, तो मुझे जो भी बुक मिलती थी मैं पढ़ लेता था। मतलब कहीं से मिला, किसी के घर गया, कोई बुक पढ़ी है तो मैं उठा लेता। मैं रेलवे स्टेशन पर जाता था तो कोई भी बुक खरीद लेता, या कोई सामने बैठा है तो मैं उससे बुक मांग लेता था। मैं कुछ भी पढ़ता था और बहुत सारा पढ़ा हुआ माइंड में रह गया है, तो आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, इसमें जो स्पिरिचुअलिटी छिपी थी ये आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट में ये सब जरूर लिखें, एक्सपीरियंस अपने शेयर करें, बताएं। और अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें, अगला वीडियो यानी अगली कहानी लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और साथ साथ इस चैनल को थोड़ा सा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। व्हाट्सएप आपका जो ग्रुप है, उस ग्रुप पे इस चैनल का लिंक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, उनको शेयर करिए ताकि वे लोग भी जुड़े। लोगों की, जैसे रामकृष्ण जी ने क्या किया, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को इतना हाई कर दिया था कि एक नास्तिक व्यक्ति आस्तिक होने पर मजबूर हो गया। तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को फैलाते हैं, थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं, तो आपका भी उसमें बहुत फायदा है। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी कहानियाँ सुनना पसंद है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर, और लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो मेरे साथ जुड़ें, कनेक्ट हों। तो दोस्तों, आज मेरे साथ कनेक्ट होने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगली कहानी लेकर जल्दी ही हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।